ऐसा क्यों होता है कि जब भी जप या ध्यान करने बैठे तो मन ज़्यादा भटकने लगता है, शरीर में व्याधि उत्पन्न होने लगती है, चींटी काटने जैसा अनुभव होने लगता है, खुजली सी होने लगती है, ऐसा लगता है किसी ने पुकारा हो या कोई सामने आकर खड़ा हो गया हो, तरह तरह की अड़चनें आने लगती है, मन ज़्यादा विचलित होने लगता है, जैसे शरीर या मन चाहता ही नहीं हम एकाग्र हो पाएं। आखिर ऐसा होता क्यों है, और अगर ऐसा होता है तो इसका उपाय क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें बहुत गहराई से इसकी विवेचना की गई है और इसका समाधान भी बताया गया है। पहले संक्षेप में जानते हैं ध्यान क्या है और हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी इतनी महिमा क्यों बताई है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि किसी विशेष स्थान या वस्तु पर मन को केंद्रित करना ही ध्यान कहलाता है, अर्थात मन को एकाग्र करना ही ध्यान है। पर असल में एकाग्रता ध्यान नहीं है। अष्टांग योग में 7वें स्थान पर और समाधि से पहले ध्यान आता है, और ध्यान से पहले की अवस्था को धारणा कहते हैं। यह धारणा ही एकाग्रता है। जब सभी जगत से मन को हटाकर मात्र एक ही स्थान पर केंद्रित करते हैं तो धारणा, और जब वो एकमात्र स्थान भी मन से हट जाता है तो वही ध्यान कहलाता है। और ध्यान के उच्च अर्थात चरम अवस्था को ही समाधि कहते हैं, जिन्हें हम ध्यान की विधियां कहते हैं। दरअसल ध्यान की नहीं, वह मन को एकाग्र करने की विधियां हैं, क्योंकि मन का एकाग्र होना ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। सब खेल इसी का है। अगर मन एकाग्र हो जाएगा तो ध्यान स्वतः लगने लगेगा। अज्ञानतावश इस एकाग्रता को ही हम ध्यान समझने और कहने लगते हैं। एक तरह से यह ठीक भी है, क्योंकि हमारी एकाग्रता जितनी प्रगाढ़ होगी हम ध्यान के उतने ही करीब पहुंच पाएंगे। एकाग्रता बाहर की ओर स्वयं को केंद्रित करना है, और ध्यान का संबंध आंतरिक है, यानी अपने भीतर झांकना। यहाँ झांकना शब्द आध्यात्मिक है। वेद कहता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो सब इस पिंड रूपी शरीर में है। चित्त को अपने अंदर के ब्रह्मांड से जोड़ना ही ध्यान है। हमारे योगियों ने, ऋषि मुनियों ने अंतर्दृष्टि से ही ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को खोजा था। वे ब्रह्मांड में कहीं गए नहीं थे, बल्कि अपने अंदर के ब्रह्मांड को जाने थे और समझे थे, खुद को पहचाने थे। जब एक मछली मछुआरे के जाल में फंस जाती है और उसे किनारे की ओर ले जाया जाता है तो वह सूखी हुई धरती पर छटपटाती है और तड़पती है। अपने वास्तविक निवास स्थान पानी में लौट जाने के लिए हताशपूर्ण संघर्ष करती है। इसी प्रकार मनुष्य का वास्तविक धाम तो कहीं और है। जब तक अपने दिव्य स्वरूप को भूला रहता है तब तक खिन्न और व्याकुल रहता है। ध्यान वह सेतु है जो मनुष्य को खुद से जोड़ता है, भगवान से जोड़ता है। ध्यान की प्रणालियां अनेक हैं, परंतु उसका मुख्य लक्ष्य उस मायाजाल से मुक्त होने का मार्ग जुटाना है जो सारे दुखों का मूल है, तथा इस प्रकार मनुष्य के मन में शांति और आनंद लाना है। भगवान कृष्ण कहते हैं यथा दीपो निवातस्थो नेते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जन्तो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति झिलमिलाहट नहीं करती, उसी प्रकार से संयमित मन वाला योगी आत्मचिंतन में स्थिर रहता है। जब रामकृष्ण परमहंस जी पहली बार नरेंद्र से मिले थे तो उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम सोने से पहले प्रकाश देखते हो? नरेंद्र ने कहा, जी हाँ, देखता हूँ। ये नरेंद्र ही स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाद में इन्होंने इस प्रश्न का उल्लेख करते हुए कहा था, जब से मैंने होश संभाला उस समय से ही जैसे ही मैं सोने के लिए आंखें बंद करता तो भ्रू मध्य में प्रकाश का एक अद्भुत बिंदु देखा करता था, तथा अति ध्यान पूर्वक मैं इसके अनेक परिवर्तनों को देखता था। प्रकाश का ये अलोक बिंदु रंग बदलता था तथा एक गेंद का आकार लेने तक बढ़ता रहता था। अंत में ये फटकर सिर से पैरों तक मेरे संपूर्ण शरीर को दूधिया तरल प्रकाश से व्याप्त कर देता था। ऐसा होते ही मेरी बाह्य चेतना लुप्त हो जाती थी तथा मैं सो जाता था। मैं विश्वास किया करता था कि प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार सोता होगा। फिर जब मैं बड़ा हुआ तथा ध्यान का अभ्यास करने लगा तो आंखें बंद करते ही वही प्रकाश बिंदु मुझे दिखाई देता और मैं उस पर मन एकाग्र किया करता था। इससे ये तो पता चलता है कि एकाग्रता ध्यान की पहली साधना है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तो शरीर की सारी क्रियाएं भी शांत होने लगती है, जैसे सांस, हृदय की धड़कन, रक्तचाप इत्यादि। और जब चित्त और मन का प्रवेश होता है ध्यान के क्षेत्र में
फिर 2 मिनट कब 2 घंटे में बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अब प्रश्न उठता है, मन चंचल क्यों होता है, इसका परिणाम क्या है और इसे संयम कैसे किया जाए। तो कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगत संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रांसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। मन को संयम करना कितना कठिन है, उपनिषद में इसकी एक सुसंगत उदाहरण उन्मत्त बंदर से दी गई है। एक बंदर था, वह स्वभाव से चंचल था, जैसा कि बंदर होता है। इतना ही काफी नहीं था, किसी ने उसे भरपेट शराब पिला दिया, इससे वह और भी चंचल हो गया। इसके बाद उसे एक बिच्छू ने डंक मार दिया। सभी जानते हैं बिच्छू द्वारा डसा व्यक्ति दिन भर इधर उधर कितना तड़पता रहता है। अतः उस बेचारे बंदर ने स्वयं को अभूतपूर्व दुर्दशा में पाया। इसके बाद मानो उसके दुख की मात्रा को पूरी करने के लिए एक दानव उस पर सवार हो गया। अब बताओ कौन सी भाषा उस बंदर की अनियंत्रित चंचलता का वर्णन कर सकती है। बस मनुष्य का मन उस बंदर की तरह है। मन तो स्वभाव से चंचल है, फिर वह कामना रूपी मदिरा से मत्त है। इससे उसकी अस्थिरता और बढ़ जाती है। जब कामना आकर मन पर अधिकार कर लेती है तब लोगों को सफल देखने पर ईर्ष्या रूपी बिच्छू से डंक मारता रहता है। उसके भी ऊपर जब अहंकार रूप दानव उसके भीतर प्रवेश करता है तब तो वह अपने आगे किसी को भी नहीं समझता। ऐसे तो हमारे मन की अवस्था है। सोचो तो ऐसे मन का संयम करना कितना कठिन है। अर्जुन ने यही प्रश्न भगवान से पूछा था। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवड्ढम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव शुदुष्करम। हे कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है, मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। ऊपर से हमारे जन्म जन्मांतरों का संस्कार जो हमारे चित्त में रहता है, ये हमें अंतर्मुखी होने से रोकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे न्यूटन का तीसरा सिद्धांत। जितना हम ध्यान में अंदर की ओर जोर लगाते हैं, ये उतना ही हमें बाहर की ओर धकेलता है। ध्यान निवृत्ति है, यानी कि मन को अंदर की तरफ खींचता है, और मन का भटकाव प्रवृत्ति है जो मन को बाहर की ओर ले जाता है। ध्यान है मन का एक प्रवाह में बंध जाना। यह तभी संभव है जब मन इधर उधर भटकना छोड़ दे, पर भटकना ही तो मन का स्वभाव है। तब भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबाहो कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वह सत्य है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, किंतु अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ओशो कहते हैं, जो अपने मन को जबरदस्ती लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग बड़े असफल हो जाते हैं। वे मन को जीत नहीं पाते, मन से हार जाते हैं। तब उसे ऐसा लगता है कि मेरे पापों के कारण न मालूम क्यों मेरी स्थिति खराब है, इसलिए मुझे ध्यान उपलब्ध नहीं होता। वह गलत रास्ते से चल रहा है, इसलिए ध्यान उपलब्ध नहीं हो रहा है। मन के भीतर जो व्यक्ति द्वंद्व कर रहा है, लड़ रहा है, वह अपने को 2 हिस्सों में तोड़ रहा है। जिससे लड़ रहा है वह भी वही है, और जो लड़ रहा है वह भी वही है। अगर मेरे ये दोनों हाथ लड़े और मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं इन दोनों हाथों को लड़ाने में, तो कौन जीतेगा? यह दोनों हाथ में से कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि ये दोनों हाथ मेरे हैं, और इन दोनों को लड़ाने में इतना होगा कि मेरी शक्ति का ह्रास होगा और मैं कमजोर होता जाऊंगा। ये हाथ तो हारेंगे जीतेंगे नहीं, मैं हार जाऊंगा। जो व्यक्ति मन के भीतर लड़ाई शुरू कर देता है, मन के किसी हिस्से से स्वयं लड़ने लगता है, मन को 2 हिस्सों में बांटकर लड़ाने लगता है। वह अपने दोनों हाथ लड़ा रहा है, उन दोनों में से तो कोई नहीं जीतेगा। वह क्षीण और कमजोर हो जाएगा और उसकी शक्ति का ह्रास होगा। गीता हमें बताती है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य ना चाक्तुष्य भावना ना चाभावयतः शांतिर शांतश्च कुतः सुखम। असंयमी व्यक्ति का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता।
न ही उसकी बुद्धि दृढ़ होती है और न ही उसका मन भगवान के चिंतन में स्थिर हो सकता है। जो अपने मन को भगवान में स्थिर नहीं करता, जिसके बिना शांति संभव नहीं, और शांति के बिना कोई कैसे सुखी रह सकता है। सद्गुरु जग्गी वसुदेव कहते हैं, ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी ध्यान करने की कोशिश की, उनमें से ज्यादातर अंत में इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसे करना या तो बेहद मुश्किल है या फिर असंभव। और इसकी वजह यह है कि आप इसे करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन आप एकाग्र हो सकते हैं। ध्यान एक खास तरह का गुण है, कोई काम नहीं। अगर आप अपने तन, मन, ऊर्जा और भावनाओं को परिपक्वता के एक खास स्तर तक ले जाते हैं तो ध्यान स्वाभाविक रूप से होने लगेगा। यह ठीक ऐसा ही है जैसे आप किसी जमीन को उपजाऊ बनाकर रखें, उसे वक्त पर खाद पानी देते रहें और सही समय पर सही बीज उसमें डाल दें, तो निश्चित तौर से इसमें फूल और फल लगेंगे ही, क्योंकि आपने उसके खिलने के लिए एक उचित वातावरण और अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दी है। ठीक इसी तरह आप भी अपने भीतर एक उचित और जरूरी माहौल पैदा कर लें, अपने सभी पहलुओं को सही परिस्थितियां प्रदान कर दें, तो ध्यान आपके भीतर अपने आप होने लगेगा। तो उपाय क्या है? यदि आप अपने शरीर को स्थिर और शांत कर देंगे तो मन अपने आप स्थिर और शांत हो जाएगा। यही कारण है कि योग में आसनों पर इतना जोर दिया गया है। शरीर को शांत और स्थिर करने की कला सीखने से आपका मन भी स्वाभाविक रूप से संतुलित और स्थिर हो जाता है। योग का अभ्यास यम और नियम से प्रारंभ होता है। ये दो बुनियादी स्तंभ हैं जिनके बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। इसके बाद आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का अभ्यास किया जाता है। इन सभी में प्रवीणता प्राप्त करने के बाद ही ध्यान और अन्य उच्चतर योग विधियों की ओर बढ़ा जा सकता है। योग में ध्यान के 112 विभिन्न मार्ग बताए गए हैं। इनमें से हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त ध्यान विधि का चयन गुरु की देखरेख में किया जाता है। लेकिन आज के समय में न तो इन अभ्यासों के लिए समय है और न ही सिद्ध गुरु तक पहुंचना सरल है। ऐसे में एक सरल और प्रभावशाली उपाय है मंत्र जाप या नाम जप। मंत्र जप का महत्व। मंत्र जाप को प्रभावी और सुरक्षित बनाने के लिए दीक्षा अत्यंत आवश्यक है। बिना दीक्षा के मंत्र जाप करने से सकारात्मक फल मिलने की संभावना कम होती है और हानि होने की आशंका अधिक होती है। परंतु नाम जप जैसे राम, कृष्ण, शिव इत्यादि हर किसी के लिए सरल और सुरक्षित है। तो शुरुआत कैसे करें? चाहे मन भटके, शरीर में पीड़ा हो या अन्य कोई कठिनाई हो, संघर्ष न करें। ध्यान को अपने मंत्र या श्वास पर केंद्रित रखें। नियमितता बनाए रखें। ध्यान और जाप में सफलता समय के साथ ही आती है। यह 1-2 दिन का कार्य नहीं है। धैर्य और अनुशासन ही साधना की सिद्धि का मार्ग है। अभ्यास करते करते आपका ध्यान परिपक्व हो जाएगा और साधना के उच्चतर स्तर तक पहुंचना संभव होगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हमें धीरे धीरे क्रम से अपने को प्रशिक्षित करना है। यह मजाक नहीं है। यह प्रश्न 1 दिन का या वर्षों का और हो सकता है कि जन्मों का नहीं है। चिंता मत करो, अभ्यास जारी रहना चाहिए। इच्छा पूर्वक जानबूझकर अभ्यास जारी रखना चाहिए। इंच इंच करके हम आगे बढ़ेंगे। हम उस वास्तविक संपदाओं को अनुभव करने लगेंगे, प्राप्त करने लगेंगे जिसे हमसे कोई नहीं ले सकता। वह संपत्ति जिसे कोई मनुष्य नहीं छीन सकता, वह संपत्ति जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, वह आनंद जिसे कोई दुख छू नहीं सकता। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात निरंतर अभ्यास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। बस नियमितता और दृढ़ता से अपने मार्ग पर चलते रहे। यही योग और साधना की वास्तविक सुंदरता और शक्ति है।